नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर चंद्र कौन सी परिस्थितियों के अंदर बहुत अच्छा फल देता है और कौन सी परिस्थितियों में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव का कारक ग्रह माना गया है और जन्म कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव में बैठा हो तो दिग्बली भी माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों की माता बहुत ही सुंदर, अच्छे संस्कारों वाली, नसीबदार, भाग्यशाली, दयालु, उदार, परोपकारी और सेवाभावी स्वभाव की होती है। अभी हम लोग और एक नियम जानेंगे। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र पहले और सातवें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र पहले और सातवें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र पहले भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं। उनके चेहरे पे एक भोलापन और मासूमियत होती है। बहुत ही आनंदी स्वभाव के खुश मिजाजी लोग होते हैं और जीवन के अंदर सर्व सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चिका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को सुंदर, सुशील, संस्कारी, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार पत्नी का सुख प्राप्त होता है और विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति किसी के साथ बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करना चाहते हो तो दोनों पार्टनरों की कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए और अगर उनकी सलाह अच्छी हो तो वो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है, यह भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो तो उन लोगों को यात्रा, तीर्थ यात्रा से भी बहुत लाभ होता है। फिर से कहूंगा, चंद्र यात्रा का कारक है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र सप्तम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को देश विदेश की यात्रा करने के प्रबल योग बनते हैं और विदेश जाकर बहुत धन कमाते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो और चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जैसे ग्रह बैठे हो तो अनफा, सुनफा और दूधरा नाम के 3 राजयोग बनते हैं। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जहां भी बैठा हो, खास करके केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो और चंद्र से दूसरे 12वें भाव के अंदर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जैसे ग्रह बैठे हो तो अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के 3 राजयोग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। स्वभाव से आनंदी, खुश मिजाजी लोग होते हैं और जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं।
और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो गजकेसरी योग नामक शुभ राजयोग निर्माण होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग नामक राजयोग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। उन्हें पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे शुभ कार्य करना अच्छा लगता है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति समर्पण भाव रखने वाले बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक सुख, भौतिक सुख उत्तम प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और लोग उन्हें मान सम्मान की नजर से देखते हैं। उसके बाद आते हैं, अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो महालक्ष्मी योग नामक राजयोग निर्माण होता है। उसमें भी अगर चंद्र मंगल कुंडली के कारक ग्रह होते हो तो ये महालक्ष्मी योग बहुत शुभ फलदायी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर, अपने बलबूते पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम समय के अंदर, कम मेहनत से बहुत ज्यादा धन कमाने वाले लोग होते हैं। उसके बाद आता है, जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति टीवी सीरियल, फिल्म सिटी जैसे क्षेत्र के अंदर जाए तो उन्हें बहुत नामना और सफलता प्राप्त होती है, ये भी देखा गया है। अभी हम चंद्र के अशुभ फल के बारे में जानेंगे तो गौर से सुनना। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो विष योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर विष योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हर काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं और फल स्वरूप वो बहुत जल्दी हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। ये एक प्रकार का दरिद्र योग है जो जीवन में आर्थिक दृष्टि से बहुत संघर्ष निर्माण करता है, ये भी देखा गया है। उसके बाद आते हैं, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु की अंशात्मक युति होती हो तो चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है, ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों को मन में एक अजीब सा डर लगा रहता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ अजीब सा डर उनके मन में रहता है और वो व्यक्ति हमेशा शंका, कुशंका, तर्क वितर्क में जीते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। उनके हर काम में विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है और मानसिक दृष्टि से हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। अगर अभी हम लोग जानेंगे कि अगर चंद्र कुंडली के अंदर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, नीच का हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो क्या उपाय करें। तो सुनिए, पहला उपाय, ओम ह्रीम चंद्राय नमः। ओम ह्रीम चंद्राय नमः के रोज 108 जाप करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करें या फिर शिव अभिषेक करते हुए आप लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन आप चंद्र को खीर अर्पण करें। और जन्म कुंडली के अंदर अगर चंद्र कारक ग्रह होता हो तो किसी ब्राह्मण की सलाह लेके आप मोती का रत्न धारण कर सकते हो और किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को सोमवार के दिन घर पे बुलाकर आप चंद्र ग्रह की शांति पूजा भी करवा सकते हो। ये उपाय से चंद्र का बल बढ़ेगा और आपको सुख प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।